नमस्कार मेरे प्यार किसान भाइयों, तो स्वागत है आपका एग्रीकल्चर वाला निकुल त्यागी चैनल पर। अच्छा, नमस्कार किसान साथियों। मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं इफको में मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ आपके अमरोहा जिले में। और माननीय इरकान जी हमारे बीच में आए हुए हैं और अब जैसी है कि एसएफए की पोस्ट पर हैं इफको से ये। और ये पीछे आपके जो खड़े हैं निकुल त्यागी है। ये आपके जो 5 गाँव हम डवारसी के गोद ले रखे हैं, ये उनको देखते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस किसान सभा में। आपको एनपीके के स्थान पर डीएपी इस्तेमाल करें, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। दूसरे, आप सल्फर डालते ही 19-19 का स्प्रे आप लोग बहुत अच्छे से करते ही हैं, कोई ज्यादा इसके कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारे एफको के प्रोडक्ट हैं। और भाई लोगों, ये सागरिका। और आज की डेट में एक चीज और मैं आपको अवगत कराता चलूं, गली गली चौराहे चौराहे नुक्कड़ नुक्कड़ पर दुकानें खुलती जा रही हैं। और दुकानें इस तरीके से खुलती जा रही हैं कि एक मंडियों की बाजार सी आए गई है। रोज 1 लाख कंपनी इस पूरे भारत में खुलती हैं और 1 लाख कंपनी रोज भारत में बंद होती है। 1 लाख कंपनी रोज खुलती हैं और 1 लाख रोज कंपनियां बंद होती हैं। इसलिए प्राइवेट जितनी भी कंपनियां हैं, कुछ कंपनियों को छोड़ करके, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी जो ब्रांड है, जैसे आपका सिंजेंटा हो गया या आपका भारत इंसेक्टिसाइड हो गया, ये कुछ कंपनियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी कंपनियां सिर्फ और सिर्फ ये, इनका कुछ नहीं होता, इनके रैपर होते हैं, मेडिसिन कहीं और से खरीदते हैं, इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। तो और इफको की भारत सरकार की कंपनी है, भारत सरकार इसे ऑपरेट करती है, ना मेरी कंपनी है ना आपकी कंपनी है। इफको दुकानदार से यदि आप इस चीज को लेंगे, एक एक चीज का आपको बिल देगा। यही नहीं कि इफको का दुकानदार डीलर मैं ही हूं, कोई भी हो इफको का, एनीबॉडी एल्स, कोई भी हो, और उसमें उसकी भी जिम्मेदारी रहती है, कंपनी की भी जिम्मेदारी रहती है, और बीच में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर प्लस सरकार की भी जिम्मेदारी बनी रहती है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे या ऐसे प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे जिनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं? जिम्मेवारी वाली बड़ी जानकारी मैं आपको बता चलता हूँ। अच्छा, ये नैनो की बोतल तो लगभग सभी किसान भाइयों को हमारे मिली ही होगी, मिला भी है, लगाए भी रहे हैं। हाँ, तो अच्छा कहीं समझ लो 2 से 4 घंटे में एकदम से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, जो नाइट्रोजन हमारे पास इतना चैलेंजिंग होता है। अच्छा, जो हम दाने वाला यूरिया देते हैं उसका लगभग 15% हमारी जमीन यूज करती है। ऐसे मान के चलिए जैसे हमने 100 रुपये का यूरिया अपनी जमीन को दिया तो मात्र हमने 15 या 20 रुपये का उपयोग किया, बाकी 80 रुपये हमारे या तो जमीन में पानी के द्वारा नीचे चलेगा लीच करके, या वातावरण में वो नाइट्रोजन गैस हवा में उड़ के ऊपर चलेगी। तब ये नैनो यूरिया की आवश्यकता पड़ी। अच्छा, नैनो यूरिया की आवश्यकता हम लोगों को क्यों पड़ी भाई? आजकल ऐसी बीमारी आ गई जिनका कभी आपसे कुछ पुराने टाइम में चले जाए, जैसे बाबा बैठे हैं, इनसे पुराने जमाने में ऐसी बीमारी को जानता भी नहीं होगा। डायबिटीज, शुगर की बीमारी आ गई। आजकल सबसे ज़्यादा हार्ट की समस्या लोगों को हो रही है। तो थोड़ी देर में छोटे छोटे बच्चों को बीपी की समस्या, हार्ट फेल हो रही है उनके। सबसे बड़ा कारण है ये यूरिया जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी फसल में। उसी के आधार पर तब ये भारत सरकार ये नैनो टेक्नोलॉजी लेगाई। इसमें क्या है, ये जमीन पे काम नहीं करेगा, ये केवल हमारी फसल की पत्ती पे काम करेगा। जितनी उतनी उसे आवश्यकता होगी केवल उतनी ही लेगा, बाकी की जो की तो यही रहेगी और लंबे समय तक काम करेगी। यूरिया का क्या है, 4 दिन में रिजल्ट आया, 4 दिन के बाद खत्म, फिर से यूरिया लगा दो। इसका क्या है, इसका लंबे समय के लिए, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, मतलब करेगा तभी प्रयोग जब पौधे को आवश्यकता होगी। इसीलिए हमें वो कालापन दिखाई नहीं देता है। दूसरा, इसका प्रयोग करने का तरीका ये, जब हमारी फसल लगभग 30 से 35 दिन की हो जाए। पहली बार कोई भी कहे ये दुकान वाले हैं या मैं कहूँ तब भी मत करना। पहली बार हमेशा दाने वाले यूरिया का प्रयोग करना है जब हमारी फसल छोटी हो। इसका प्रयोग तब करना है जब हमारी जमीन लगभग 90% नीचे से ढक जाए, इतनी बड़ी पत्तियां हो जाए कि नीचे वाली जमीन न दिखाई दे, अच्छी पत्तियों की मात्रा हमारी फसल में हो जाए। जैसे गेहूँ अच्छी हो जाती है, 15 25 से 30 दिन में जमीन ढक जाती है। तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या है कि जो जितना हमारा पत्तियों में जाएगा परसेंटेज है, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट आता है हमारा नैनो डीएपी।
ये इतना बेस्ट प्रोडक्ट है, जिसने भी आज तक यूज करा है इसको किसी ने ये नहीं कहा कि इसके रिजल्ट नहीं आते। इसका कारण भी है, थोड़ा महंगा भी है, 600 रुपये का। इसमें फास्फोरस की मात्रा है, फास्फेटिक की जरूरत कब पड़ती है हमें पौधे की, शुरू से लेके जब उसका जर्मिनेशन कराना और जब तक उसकी बढ़वाल होगी तब तक हमें फास्फोरस की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका सबसे पहला तो 3 तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। पहला तो इसका हम बीज शोधन कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए धान का बीज या गेहूं का बीज, मोटा मोटा बताता हूँ मैं आपको, गेहूं के बारे में बताता हूँ। जैसे हमने 1 एकड़ में हमारा लगभग 5 बीघे में 40 किलो का कट्टा होता है, 8 किलो बीघा के हिसाब से। अब हमें उसका गेहूं के बीज का उपचार कैसे करना है उसका बता रहा हूँ। तो 250 ml ये बोतल आती है आधा लीटर की, इसकी आधी बोतल ले लो पूरी, 1 लीटर ले लो पानी किसी बर्तन में, आधी बोतल को उसमें पलट दो। गेहूं का बीज हमने यहाँ फैलाया छाव में और उसमें 1 लीटर पानी डाल दिया। पानी में डाल के उस गेहूं के बीज पे छिड़क के इसको और जैसे मिलाते हैं उसे अच्छे से मिला बीज को मिलाने के बाद में लगभग उसे 20 से 25 मिनट सुखाओ ठंड में, किसी छाव रात पेड़ में या जैसे बरामदा है जगह सुखाओ। 20 से 25 मिनट सुखाने के बाद जब गेहूं के बीज को आप देखोगे तो बिल्कुल भूरी भूरी सी एक परत जम जाएगी, वो फास्फेटिक की परत होती है। जो तुमने उपचार करा है एक प्रैक्टिकल करके देखना, आपकी बार गेहूं के सीजन में हम तुम्हारे आएंगे भी, 1-2 का नाम लिख के लेके जाएंगे जब गेहूं लगाओगे आप। अब धान की तो रोपाई होगी खत्म, तो जो हम इससे उपचार करके गेहूं का बीज बोएंगे कम से कम 4 दिन तो पहले खेत से बाहर आ जाएगा निकल के, और उसमें किरणों की संख्या देखना, और जो बिना उसके बोएंगे हम सादा वाली डीएपी से उसका देख लेना, उसका भी रिजल्ट दिखाएंगे। तो नैनो डीएपी नैनो यूरिया के बारे में मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और नई नई टेक्नोलॉजी भी जितनी विकसित करी आज तक किसान ने करी, कोई वैज्ञानिक ने करके दिखाया है, सारे किसान ने करी। तो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर अवधेश हमारे बीच में, ये आपको सागरिका और ये धन्यवाद। मेरा नाम अवधेश गोस्वामी, काफी नजदीकी गांव चंदनकोटा से बिलोंग करता हूं और मैं इसको में स्पेशलिटी फर्टिलाइजर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत अपना पूरा अमरोहा जिला देख रहा हूं। सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच आए। देखिए, खेती करने के लिए 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो खेती को चाहिए। जैसे अपना मानव शरीर है, मानव शरीर को क्या जल भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, ऐसी मिट्टी के लिए पोषक तत्व चाहिए फसल उगाने के लिए। तो जो पोषक तत्वों की बात करें, सबसे पहले आता है आपका CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिनकी आवश्यकता पौधे स्वयं या तो मिट्टी के द्वारा या जल के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद पोषक तत्वों में गिनती आती है NPK की, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। जो अभी कोई आप में से कोई एग्रीकल्चर से पढ़ रहा हो या वो परिवार में पूछ लेना, तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है NPK की। घुलनशील इसकी मात्रा ज्यादा है, यानी कि चरणशील ज्यादा है। आप यहाँ डालोगे तो पानी के संपर्क में आके वहां भी पहुंच जाता है, नीचे भी चला जाता है, और वाष्पोत्सर्जन भी इसका बहुत जल्दी होता है। तो आपने देखा होगा कि आप नेट पर सर्च करेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम, अमेरिका ने खोज की है बीमारी ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये बीमारी क्या है, जहां आप नाइट्रोजन का पानी कंसेंट्रेशन वाला ज्यादा पीते हैं, यानी कि जैसा आपका नल लगा हुआ है यहाँ पे और इसके आसपास में जो खेती हो रही है और वहां नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा डाली जा रही है। कोई भी गर्भवती महिला पीती है तो उसके गर्भ में जो बच्चा होता है वो नीला पड़ने लगता है, इसी के लिए उसे बीमारी का नाम दिया, वो ब्लू बेबी सिंड्रोम दिया है। अभी आप देख पा रहे होंगे, जैसे आपने सुना भी होगा अपने मोहल्ले में, गांव बस्ती में, रिश्तेदारी में, यारी में दिलों से जुड़ी हुई बीमारी बहुत बढ़ रही है। कि यूरिया का तो हम इस्तेमाल बहुत पहले से करते आ रहे हैं, ये चीजें तो पहले कभी नहीं बताई आपने आगे, अब क्यों आप बता रहे हो? तो क्योंकि वो उस चीज की कहीं ना कहीं लिमिट अब पार हो चुकी है। उसी की जगह अब मैं कहूँगा आपसे कि साहब नैनो का आप यूरिया का इस्तेमाल कम कर दें या बिल्कुल ना करें, तो भी आप गलत हैं, मैं भी गलत हूँ, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं पैदावार मारी जाएगी। आप यूरिया को एक साथ हटा दो फसल से तो आपका जो उत्पादन है, उपज है, वो गिर जाएगी, गिरेगी नहीं गिरेगी आप बताइए। तो उसी की जगह आप प्रयोग कर सकते हैं अपने नैनो यूरिया का। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? देखिए, कोई भी फसल है आपकी, गन्ना हो, गेहूं, अच्छा आपके गांव में सबसे ज्यादा फसल आप किन फसलों में से ज्यादातर? क्या गन्ने की खेती है, काय की, धान वान की है? धान, आलू, गन्ना, ठीक है। कोई भी फसल नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो कोई फसल में पहला यूरिया तो आप हमेशा दानेदार उर्वरक ही देना है, उसकी डोज आप कम कर रहे हैं। देखिए, पहले हमने क्या आपके बीच की बात बता रहा हूँ मैं, पहले जो गन्ना होता, अभी भी गन्ना बहुत कम कर दिया लोगों ने पहले के मुकाबले।